हेलो फ्रेंड, नमस्ते। सो आज हम आरओई को समझेंगे। सो व्हाट इज आरओई? द फुल फॉर्म ऑफ द आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई इज ए गेज ऑफ कॉर्पोरेशन प्रॉफिटेबिलिटी। और ये बताता है आपको आरओई जो कंपनी है वो हाउ एफिशिएंटली इज जनरेटिंग द प्रॉफिट्स। सो यदि हम बेसिकली देखें तो आरओई जो है वो वेरी करता है industry wise or sector wise, because in different industry the company get different ROE in the and the different sector maybe the ROE is different for other companies. So the ROE is expressed as a percentage, because ये जो ROE है वो ये बताता है कि ये परसेंटेज नंबर है कि जो कंपनी है वो हाउ एफिशिएंटली जनरेटिंग प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर ने उस कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर कितना रिटर्न बना के कंपनी दे रही है। सो दैट इज कॉल्ड आरओई। सो ये जो हाई आरओई है तो दैट मीन्स जनरेटिंग ने सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, जो पैसा शेयर होल्डर ने उस कंपनी में डाला है वो ये बताता है कि भाई अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। और समटाइम्स लाइक कंपनी है, ये जो आरओई हाई आरओई है ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, साइज कितना है कंपनी का, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है कंपनी की। सो ये ऑल्सो मेजर करने होते हैं। A low ROE on the other hand indicate that जो कंपनी है वो जो शेयर होल्डर का पैसा है उससे एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रही है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पा रही है इन्वेस्टर के लिए। एंड सो आरओई को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ROE is calculated on the positive income and the equity, both should be positive. And like ROE is equal to net income divided by shareholder equity. So that's come the number. And net income is the profit that is earned from accounting by subtracting expenses, taxes, interest payment. And shareholder equity is money that is shareholder have invested in the company. And now from where you can get these values like net income will be get from the income statement, and shareholder equity is come from the balance sheet. So ROI का हम एक और यूज कर सकते हैं टू फाइंड द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। सो कैसे हम फाइंड करेंगे कि जो आरओई कैन बी गुड स्टार्टिंग प्लेस डेवलपिंग फ्यूचर एस्टिमेट ऑफ द स्टॉक ग्रोथ। वो कैसे करेंगे कि भाई जो आरओई है उसको मल्टीप्लाई कर दो रिटेंशन रेशियो के साथ। सो जो नंबर निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड फ्यूचर ग्रोथ। अब रिटेंशन रेशियो क्या है कि जो नेट इनकम है कंपनी क्या करती है कि नेट इनकम में से कुछ प्रॉफिट कुछ परसेंटेज को वो रिटेन करती है और री इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कंपनी ए है, ए कंपनी का आरओई है 15% और उसका रिटेंशन रेशियो है 70%। रिटेंशन रेशियो मतलब जैसे ही कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट किया उसमें से उसने 70 रुपए दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर। सो दैट इज 70%। एंड कंपनी बी है, बी का आरओई है 15%, सेम एज ए, बट द रिटेंशन रेशियो 90% है। तो हम सस्टेनेबल ग्रोथ यदि कंपनी की निकालते हैं तो 15 मल्टीप्लाई बाई 70 इज 10.5 डिवाइड बाई 100। एंड कंपनी बी का जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है वो 13.5 आता है। तो इसमें से कौन सी कंपनी अच्छी हुई? सस्टेनेबल ग्रोथ जिसका ज्यादा है। तो इस केस में कंपनी बी इज गुड। अब जो हमारा आरओई है यूजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी, जो प्रॉब्लम है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज किसी कंपनी का हाई आरओई है, दैट मीन्स दैट इज ए गुड कंपनी, बट बिफोर टेकिंग हाई आरओई एज ए नंबर, सो आपको पहले और भी कुछ देखना होगा। क्योंकि सपोज इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट पहला पॉइंट। जैसे कि कोई कंपनी है, कंपनी सेवरल ईयर से लॉसेस करती चली जा रही है, तो फिर 3-4 साल लॉस करने के बाद वो अपनी धीरे धीरे लॉस हो रहा है तो उसका इक्विटी कम होता चला जा रहा है। अब फिर अचानक से वो प्रॉफिट में आ जाती है। तो प्रॉफिट में आने पे क्या होगा? फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी का कैलकुलेट करने का? नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी।
अब क्योंकि लॉस कर रही थी तो इक्विटी कम होता जा रहा था, तो डिनोमिनेटर कम हो गया। और लॉस कर रही थी पहले, फिर प्रॉफिट में आई, तो प्रॉफिट में आने पे नेट इनकम बढ़ी, नेट इनकम डिवाइड बाई शेयर होल्डर इक्विटी, तो इस केस में हाई आरओई आ जाएगा, जो कि एक इन्वेस्टर को यदि थोड़ा नॉलेज इधर उधर हो जाए तो ये मिसलीडिंग नंबर हो जाता है। अब दूसरा, एक्सेस डेट। अगर मान लो किसी कंपनी के पास में डेट है तो भी ये एक मिसलीडिंग नंबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी क्या होता है, इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस डेट, तो उस केस में भी आरओई का नंबर है वो हाई निकल आएगा। तो ये भी पॉइंट आउट करने की चीज है। अगर कंपनी ने डेट लिया है और उस डेट से शेयर बाईबैक कर रही है तो ठीक है। अगर कंपनी ने डेट लिया है और डेट का यूज करके नेट प्रॉफिट अच्छा कमा रही है तो भी ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं देखने के लिए, पर आरओई जो है आपको ये बताता है, कंपनी का पोस्टमार्टम करता है कि भाई क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कैसे रिटर्न कमा रही है। अब नेगेटिव नेट इनकम। अब जैसे कि किसी कंपनी की इनकम नेगेटिव है तो उस पर, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा था, कंपनी की नेट इनकम एंड इक्विटी शुड बी पॉजिटिव, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट द आरओई। So the in all cases, negative or extremely high ROE level should be considered a warning sign worth investing. यदि कोई कंपनी का हाई आरओई है तो आपको उसके पीछे जाके उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये जो आरओई नंबर है वो सस्टेनेबल है या फिर लॉसेस कवर करने के बाद आया है, क्या है, तो वो आपको थोड़ा पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि भाई व्हाट इज द नंबर। चलो ठीक है भाई, आरओई है, अच्छा है, हमने कैलकुलेट कर लिया, पर एक क्या नंबर होना चाहिए। तो बेसिकली आरओई क्या बता रहा है आपको, अभी तक आपका रिटर्न बता रहा है, जो शेयर होल्डर का पैसा है उसमें कंपनी कितना रिटर्न बना पा रही है ईयरली। तो मेरे हिसाब से आई प्रेफर 24% और हायर। तो बिकॉज वाई 24%, क्योंकि 17-18% तो म्यूचुअल फंड रिटर्न दे देता है। अब मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, सो आई वांट मोर देन दैट, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर 24%। और 24% वैसे भी ऑलमोस्ट 3 सवा 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा यदि 24% को हम टारगेट करते हैं तो। व्हाट हैपन्स इफ आरओई इज नेगेटिव, दैट एम्प्लाइज शेयर। यदि किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो शेयर होल्डर है, वो धीरे धीरे पैसा कंपनी खा रही है, मतलब धीरे धीरे जो मनी है वो वाइप आउट हो रहा है। एंड व्हाट कॉज ऑफ आरओई टू इंक्रीज, जैसा कि आरओई को बढ़ने के लिए मैंने प्रीवियसली 2-3 रीजन डिस्कस किए हैं। boost the ROE to reduce the value shareholder equity, since equity is equal to asset minus liabilities, increasing liabilities, effectively reducing amount of debt. So these are the few point which I discussed previously. So आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।